Hello there, welcome to my channel Physics Forum. I'm your physics teacher. My name is Suhail Ahmed. आज हम लोग PYQ सीरीज जो हम लोगों ने अपने चैनल पे स्टार्ट किया है उसमें मोशन इन वन डायमेंशन के मैं नीट और जेई के मेंस के कुछ क्वेश्चंस ले रहा था, अपना शोकेस कर रहा था रिसेंट ईयर्स का और बता रहा था कि कैसे हम लोग उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो थ्योरी है उसको भी एक्सप्लेन करना है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आई टीच फिजिक्स थ्रू द न्यूमेरिकल्स ओनली, और मैं थ्योरेटिकल की जो गहराइयां हैं वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही देता हूँ, विच इज़ वेरी फास्टर मेथड टू रिजॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम्स इन माय ओपिनियन। तो हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज मोशन इन 1D का, और यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे रिसेंट ईयर्स। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में आया हुआ है, जेई मेन में आया है। इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट जो है वो छुपा हुआ है इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो दी हुई है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर है। अल्फा बीटा जो है कॉन्स्टेंट्स है। पूछता है कि क्या डिस्टेंस ट्रेवल करता है बिटवीन द 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस पे ये है आपका कि ये चूंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको याद रखना पड़ेगा जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। ये कब की बात है कि जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो और वो इन वन डायरेक्शन चले, यही सिचुएशन है। और स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड जो है वो वेलोसिटी होता है, क्योंकि जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो स्पीड भी जो होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। अब कहता है कि क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट निकालें या डिस्टेंस, बात तो एक ही है कि जब वो 1 से 2 सेकेंड के बीच में है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें v इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ds बाई डी टी होता है, या dx बाई डी टी लिख लीजिए। dx बाई डी टी होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, कैलकुलस के लैंग्वेज में dx बाई डी टी। तो ये क्या हो गया, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर हो गया। तो आपका जो dx है वो कितना हो गया, अल्फा टी डी टी और प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी हो गया पर। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, ऐसा हम लोग क्यों, कैसे पता चला कि इंटीग्रेशन ही यूज करना है? तो याद रखिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना हो और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना हो तो हमारा डेरिवेटिव होता है dy बाई डी टी होगा। लेकिन अगर उल्टा जाना हो, यानी कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से आपको वापस x जाना है, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन यूज करना है। ये हमेशा याद रखें। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो विल यूज इंटीग्रेशन। तो ये समझने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि dx को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा टी डी टी, और प्लस बीटा भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। लेकिन वो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ चाहिए, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड चाहिए, तो आपको इंटीग्रेट कर देना है बिटवीन 1 to 2, 1 to 2। समझ में आ रही बात ना?
तो हम लोग अगर ये याद रखेंगे तो आगे सब सॉल्व हो गया। तो dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x आ गया, और अल्फा का तो अल्फा हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, फ्रॉम 1 टू कितना हो गया 2, और प्लस बीटा बाहर है, और टी स्क्वायर का कितना हो गया, टी क्यू बाई 3 आ गया, 1 टू 2। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा। तो ये अल्फा हो गया। अब 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर, अच्छा ये अल्फा बाई 2 बाहर लेते हैं तो ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये बीटा बाई 3 माइनस ले लीजिए, तो ये 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब होगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 4 माइनस 1 यानी कि 3 बाई 2 अल्फा, और प्लस 8 बाई 9, 9 माइनस 1 8, तो 8 बाई 3 बीटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड शुड बी दिस। तो हमारा 3/2 अल्फा, ये अच्छा सॉरी, ये 2/3 9 समझ लिया था, ये 8 होगा, 7 8 होगा तो 8 माइनस 1 7 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज द कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन अब हमने करेक्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आंसर है आपका 7/3 है। तो हियर गोज द आंसर, ये आपका जो है आंसर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जब आप किसी भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो ये हमने मेन के प्रॉब्लम्स को लिया था, 2021 के प्रॉब्लम्स को लिया था। इसी सीक्वेंस में हम लोग दूसरा प्रॉब्लम ले रहे हैं। दूसरे प्रॉब्लम्स में हम लोग फिर देखेंगे कि ये भी मेंस का 2021 का ही क्वेश्चन है। तो ये जो है बहुत बार आया है क्वेश्चन, नीट में भी आया है और जेई में आया है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो कैसे करते हैं ये देखिए। ये हियर आई एम गोइंग टू पेस्ट द क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है। अब ये हमने क्वेश्चन को एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, ग्राफिकल मेथड से और अदरवाइज जो नॉर्मल मेथड है उससे। ग्राफिकल मेथड से आप बहुत बार कर चुके होंगे, मैं नॉर्मल मेथड से करके दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसको। A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, ये नाम टाइम का नाम नहीं ले रहा है, after which it decelerates at constant rate beta to come to rest, बाद में डिसलरेट करके रेस्ट पे आ जाता है। इफ द टोटल टाइम elapsed is t seconds, the total distance traveled is how much। देखो यहाँ पर सिचुएशन देखो क्या कह रहा है। सिचुएशन कहता है कि यहाँ से कार रेस्ट से शुरू होती है, यानी कि इसका जो है u क्या है 0, और कुछ देर के लिए, अब मालूम तो नहीं कितने देर के लिए, लेकिन कुछ देर के लिए, यानी कि t इज इक्वल टू t1 टाइम के लिए वो एक्सेलरेट करती है कितने से, कांस्टेंट रेट से, अल्फा से। अल्फा इसका क्या है, एक्सेलरेशन a1। फिर इसके बाद बी तक, उसके बाद फिर क्या करता है कि वो फिर डिसेलरेट करता है बीटा से और कम टू रेस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाता है। और जब वो डिसेलरेट करता है तो डिसेलरेशन रेट जो है a2 जो है वो हमारा क्या है, बीटा है। बीटा और बी में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको हटा दिया है और इसके जगह हम लोगों ने ओ लिख दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते देते हैं, सी कर देते हैं, ठीक है ना। बीटा जो है डिग्रेडेशन है ओ टू सी, और अल्फा एक्सेलरेशन है ओ टू ए। तो कहता है कि टोटल डिस्टेंस क्या चलता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कहते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, दोनों निकाल के आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। अपनी तरफ से वो क्वेश्चन भी ले लिया, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन्ड या अटेन्ड। तो आप देखिए 0 से शुरू करता है, एक्सेलरेट करता है, तो यहाँ पर v जो है वो v मैक्स हो जाएगा, कहाँ पर, ऊपर। इसके बाद रिटार्ड करेगा तो धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम, अच्छा एक चीज याद रखिए कि जो टोटल टाइम है वो t है, यानी कि ये जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, t माइनस टी वन।
क्योंकि t1 तक हमने मान लिया एक्सेलरेट करता है, तो टोटल टाइम t दिया हुआ है, तो t माइनस t1 तक क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, डिसेलरेट करेगा। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम ए टू ओ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम ए टू ओ, वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है। तो जो v मैक्स होगा वो कितना होगा, बोलिए। आ यू प्लस ए टी होता है ना, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। तो u क्या है, 0 है, और a हमारा अल्फा है, और t क्या है, t1 है, ये माना हुआ है। तो v मैक्स जो है वो t1 के बराबर है। लेकिन ये आंसर एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि हमने माना है कि टाइम t1 है, दिया हुआ थोड़ी ना है। आंसर शुड ऑलवेज बी इन गिवन टर्म्स। तो हम लोगों ने एक इक्वेशंस निकाल लिया, क्या, v मैक्स इज इक्वल टू अल्फा t1। तो इससे हमको t1 पता चल गया कि t1 जो है वो हमारा क्या है, इट इज v मैक्स डिवाइडेड बाय कितना है, अल्फा है। ये नंबर 1, यानी कि कितने देर तक वो एक्सेलरेट किया v मैक्स के टर्म्स में हमने निकाल लिया। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि इतने समय तक वो क्या कर रहा है कि रिटार्ड कर रहा है। और कहाँ से रिटार्ड कर रहा है, v मैक्स से 0 तक रिटार्ड कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि फॉर सेकेंड हाफ कहाँ से कहाँ तक, ओ टू सी तक। देखिए फाइनल वेलोसिटी 0, v u कितना है, v मैक्स है, ठीक है ना। इसका u, ये u हो जाएगा, और प्लस a की जगह क्या रख देंगे, बीटा। बीटा नेगेटिव क्यों रखेंगे, क्योंकि रिटार्ड कर रहा है। और कितने समय तक, तो t माइनस t1 तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा t माइनस t1 जो है वो कितना आ गया, ये आ गया v मैक्स डिवाइडेड बाय हाउ मच, बीटा। तो ये नंबर कितना हो गया, 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि t1 का वैल्यू 1 से ये वाला वैल्यू उठा के और इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा एक इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगा। t माइनस t1 की जगह क्या पुट कर देंगे, v मैक्स अपॉन व्हाट, अल्फा, विच इज इक्वल टू v मैक्स अपॉन क्या, बीटा। ठीक है ना। तो अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो t इज इक्वल टू v मैक्स कॉमन, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस कितना, बीटा। तो मैंने जैसा कि आपको वादा दिया था कि v मैक्स भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तो v मैक्स आ गया, कितना आ गया, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बहुत साल में वी मैक्स भी निकालना आया है। तो ये अब आप चाहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल टोटल निकाल लें, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हमारा निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हम निकाल जानते हैं कि दो सेगमेंट में डिस्टेंस ट्रेवल। तो ए टू मान लो कि ओ जो है वो मान लो कि डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यू टी, यू तो 0 हो गया, और हाफ ए के जगह अल्फा, टी स्क्वायर की जगह टी वन स्क्वायर हो जाएगा। तो x1 जो है वो कितना आ जाएगा, अल्फा, और टी वन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वी मैक्स अपॉन, अरे देखिए वी मैक्स अपॉन अल्फा, यहाँ पर देखिए वी मैक्स अपॉन अल्फा का, तो अल्फा और का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, वी मैक्स अपॉन कितना आ जाएगा, अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो वी मैक्स अपॉन अल्फा के बराबर आ जाएगा t1। तो ये x1 का वैल्यू है यू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हाँ जी। तो अब x2 जो है वो आप निकाल लीजिए, ये कितना है, अल्फा बीटा, और कितना था, t डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस कितना था, बीटा, और इनटू बीच में इधर क्या है, अल्फा है, तो अल्फा से अल्फा कट गया, तो आंसर आ गया बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये आंसर आ गया ना आपका। अब यहाँ से x2 निकाल लीजिए, तो x2 कितना हो जाएगा आपका, अब हमारा x2 हो जाएगा यहाँ पर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर, यानी कि वी मैक्स और टी माइनस t1, और प्लस हाफ, बल्कि माइनस बीटा,
और टी स्क्वायर की जगह टी माइनस टी वन का स्क्वायर। इसमें टी वन का वैल्यू डाल दीजिएगा, वी मैक्स का वैल्यू x2, और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए x इज इक्वल टू x1 प्लस कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो इससे जो है आपको ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा जो सोल्यूशन है वो बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा शॉर्टकट्स लेना अगर है तो आपको मेन मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे कि आप सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे, और वो ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप एक सबसे पहले एक ग्राफ ले लीजिए। ये आप देख रहे हैं कि इस एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है, और इस एक्सिस पर टाइम है। ये बहुत आसानी से बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेट करता है तो वो एक यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, डिसेलरेट करता है। तो डिसेलरेट करने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ पर ये जो हाइट है आपका वी मैक्स। अच्छा, ये एंगल मान लो कि थीटा 1 है, और ये एंगल थीटा 2 है, और ये आपका जो है मैक्सिमम। अब आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है जीरो टाइम है, यहाँ पर t1 टाइम है। याद रखिए t1 टाइम तक एक्सेलरेट हो रहा है, फिर रिटार्ड करता है। तो यहाँ पर ये टाइम जो है, टोटल टाइम जो है वो कितना हो गया, t। तो ये जो रेंज हो गया वो कितना हो गया, t माइनस t1 हो गया, ठीक है ना। और ये रेंज जो हो गया वो कितना हो गया, t1 हो गया। अब आप देखते हैं कि जो स्लोप होता है ऑफ व्हाट, वीटी ग्राफ, वो क्या देता है, वो आपको वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, tan थीटा 1 होगा फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए, जिसमें एक्सेलरेट कर रहा है। तो tan थीटा 1 एक्सेलरेशन है, तो ये अल्फा के बराबर है, गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो tan थीटा 2 है, कहाँ से, ए से लेके इसका नाम दे दीजिए, बी दे दीजिए, ए टू बी। ये आपका हो गया ए टू बी। तो ये रिटार्डेशन है, तो ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, ये गिवन। माइनस साइन तो पता चल रहा है कि स्लोप नेगेटिव है, तो ये रिटार्डेशन है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर वीटी ग्राफ का जो टोटल एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितने के बराबर हो गया, देखो कितने आसानी से ग्राफ से बन गया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, हाफ, बेस कितना है, जीरो टू टी, तो मतलब कि जीरो टू टी यानी कि टी है। और हाइट कितना है, वी मैक्स। तो हमारा कितना हो गया, हाफ टी। और वी मैक्स का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना, अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये अभी अभी आपको निकाल के दिखाया मैंने, ये देखिए वी मैक्स की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखाई गया, ये वाला दिस इज। तो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो वी मैक्स की जगह हमने यूज कर लिया। तो आंसर कितना आ गया आपका, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका आंसर कितना आ गया, हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो कमेंट में आप बताएंगे, देख लीजिए आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कितना था। अल्फा बीटा the total distance traveled is alpha beta, हाँ हाफ, हाफ में पुट किया था हमने, हाफ कहाँ किया था, टू, वेयर वाज आवर हाफ, यस हाफ तो है, ठीक तो है। ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो लेट्स सी द आंसर, दिस इज द आंसर।
अब इसमें क्या है कि इससे जो हमने जो पहले वाले मेथड से कराए इसमें आ तो उसमें भी जाएगा, लेकिन वही बात, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। 2 सेगमेंट में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको दूसरा वाला ग्राफिकल मेथड ही अडॉप्ट करना है, बिकॉज़ वहाँ चीज़ों को बहुत जल्दी भी तो करना है। हाँ, वीवैक्स अलबत्ता वो बहुत पहले निकल जाएगा, बहुत आसानी, दोनों तरफ से सेम आंसर है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, उसमें कैलकुलेशन पहले वाले मेथड में ज़्यादा है, नॉन ग्राफिकल मेथड में। तो आपने कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि पहले में क्या है, फिर वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर आपको T1 का वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ गया आपका। तो x1 और x2 आप अलग-अलग निकाल के जोड़ेंगे तो आंसर, बट इट विल बी अ वेरी कम्बरसम क्या कहते हैं सॉल्यूशन। तो इसलिए बेटर यू अडॉप्ट द सेकंड। इस सीक्वेंस में हम लोग एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब इस तीसरे क्वेश्चन में जो है वो ये देखते हैं, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। अ, इस पूरे क्वेश्चन को कवर करते हैं हम लोग। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। ये थोड़ा सा साइज एडजस्ट इसका करना पड़ेगा, एडजस्ट हो जाएगा। कहा था ना इसकी साइज एडजस्ट करनी पड़ेगी एक से। इसकी साइज बड़ी हो गई है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसी तरह से देखेंगे, साइज छोटी नहीं हो रही है यहाँ पे। इट इज गिविंग प्रॉब्लम्स एनीवे। यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करके देख लेते हैं। स्क्रॉल करके मैं आपको बता दूं। कहता है पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। पोजीशन का ग्राफ है ये, आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन ग्राफ है, टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये एक्सेलरेशन टाइम। ये आप कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है। तो ये बात जो है आप बहुत इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा। देखो जब हमारा ये एक्सटी ग्राफ अपर ओपनिंग पैराबोला हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है एंड कांस्टेंट होता है। अगर ये हमारा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो, डाउनवर्ड ओपनिंग का मतलब नहीं नीचे ही, सिर्फ नीचे, ये भी हो सकता है, और अपवर्ड का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये अपवर्ड का मतलब। तो यहां पर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, यहां पर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इससे एसोसिएटेड एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और इससे भी एसोसिएटेड एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। उल्टा अगर होगा तो नेगेटिव, सीधा होगा तो पॉजिटिव, याद रखिए। आप देख रहे हैं कि इसमें एक्सट्री ग्राफ जो है इसी पैराबोला का हाफ शेप है, देखो ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है, तो ये सही है, क्योंकि
यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ऊपर पॉजिटिव है और टाइम यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे जाएगा तब ना नेगेटिव होगा। तो ये कांस्टेंट है, तो ये सही। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ सही है। और यहाँ पर अगर एक्स-टी ग्राफ हमारा पैराबोलिक होगा या कर्व होगा तो वेलोसिटी जो होगा वो हमारा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इसके लिए इंक्रीजिंग और इसके लिए क्या, डिक्रीजिंग। तो चूंकि ये वाला ग्राफ है तो हमको वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, तो ये हमारा corresponding जो है ये भी सही है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है। tan थीटा स्लोप होता है ना, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो कि पहले से पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है ए इज द करेक्ट आंसर, हमको दूसरे की तरफ जाना ही नहीं पड़ा। तो इस क्वेश्चन में और चॉइस की, अगर और चॉइस का आपको देखना चाहते हैं तो हम उसको दिखा देते हैं और चॉइस का, ठीक है ना। तो ये जो है वो हम लोग ये दिखाते हैं। हाँ, ये सारी चीजें जो है इसको नीचे ले आई। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं कि दूसरी चॉइस फेल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी का जो स्लोप है बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन ठीक है लेकिन पूरा चीज तो सेट सही नहीं है। यहाँ पर ये पोजीशन ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ते हुए दिखाया गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। और तीसरे केस में जो है वो पॉसिबल इसलिए नहीं है, फिर से एक्सट्री ग्राफ जो है वो स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी बल्कि जीरो होना चाहिए, तो वेलोसिटी तो बढ़ रहा है यहाँ पर, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ओनली फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ऑल अदर आंसर्स आर इनकरेक्ट। हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो टिपिकल जो है वो आपके एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन है भी, ये रहा। लेट मी चेक, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। लेट मी पुट अनदर क्वेश्चंस। हाँ, मैं इस क्वेश्चन को फिर से पुट अप करता हूँ। नाउ इट्स बेटर। इसको छोटा कर लेते हैं। वो छोटा नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात है कि क्यों नहीं हो रहा था समझ में नहीं आया। एनीवे, यहाँ पर ये टिपिकल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है दो स्टूडेंट्स का है, ए एंड बी का, रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर शोन बिलो। ए लिव्स, अच्छा इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले कहता है कि ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल, तो ए का घर यहाँ पर है और बी का घर यहाँ पर है, ये स्कूल है। तो ए का घर अगर S1 है तो ये S2 है, तो ऑब्वियसली S1 छोटा है S2 से, तो ये जो है हमारा ट्रू है। बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल, वो तो गलत हुआ, दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं, तो बी जो है वो फॉल्स हो। ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम। देखो ए जो है वो यहाँ पे पहुंचता है और बी यहाँ पे पहुंचता है,
तो ए टाइम एक्सिस पर बी का टाइम t1 है और ये t2 है। नहीं, ए का टाइम ज़्यादा है, तो ए टेक्स लेसर टाइम, ये गलत है। तो हमारा ए बी सी जो है, ये ए था, ये बी था, और सी जो है वो कितना हुआ, फॉल्स है। ए को ज़्यादा टाइम लगता है। ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, ये कैसे पता चलेगा? एक मिनट, इसको हम सबसे पहले दिखा देते हैं। कैसे पता चलेगा? ये स्लोप से पता चलेगा। देखो यहाँ पर ये थीटा 1 है और ये क्या है, थीटा 2 है। ऑब्वियसली थीटा 1 बड़ा है किससे, थीटा 2 से, तो tan थीटा 1 भी बड़ा होगा किससे, tan थीटा 2 से। और tan थीटा 1 थीटा स्लोप होता है, और स्लोप क्या होता है, एक्स ग्राफ का वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गया, और ये ग्रेटर देन, ये जो हो गया वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बी का वेलोसिटी बड़ा है, तो कहते हैं ए ट्रेवल्स फास्टर, ये गलत है, बी ट्रेवल्स फास्टर है। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। बी ट्रेवल्स फास्टर देन, तो ठीक है, वो तो सही हुआ ना, बी ट्रेवल्स फास्टर, तो ई जो है वो ट्रू है। तो आप देख सकते हैं कि इट टेक्स लेसर टाइम टू रीच, ये सब सारी चीजें आप देख लीजिए, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो ये भी आया था एकदम बिल्कुल रिसेंट, मेरे ख्याल से 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें हम लोग देखते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है। ये 2023 का क्वेश्चन है। ये देखिए इस क्वेश्चन, हाँ, लेट मी पुट इन अ प्रॉपर वे, ये क्वेश्चन पुट कर दिया हमने। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन मोशन का, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो 0 to 10। ओके, तो हम थ्योरी से क्या जानते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर ग्राफ के नीचे का एरिया हो तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, अगर ग्राफ के ऊपर का एरिया हो तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। बट डिस्टेंस दोनों में पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस दोनों में। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये एरिया निकाल लीजिए, A1 कितना हो गया, 8 हाइट है, 2 तो 16 मीटर हो गए। A2 ये वाला, A2 ये क्या था, A1, A2 है 2 2 4 2, और ये कितना है, -4, तो -8 मीटर। A3 ये वाला, ये 4 हुआ, 8 to 4, और हाइट कितनी है, 4 है, तो 4 × 4 यानी कि 16 मीटर। डिस्टेंस है तो मीटर में आएगा। A4 ये 8 to 10 हो गया 2, और फिर -8, 2 और सॉरी -4, तो -8 मीटर हो गया। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितने के बराबर हुआ, 16 प्लस -8 प्लस 16 फिर प्लस -8, हट गया, तो आंसर आ गया 16 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, सब जोड़ देंगे ताकि सब पॉजिटिव हो जाएगा। 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8, तो ये कितना हो गया, 48 मीटर हो गया। रेशियो कितना लेना है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो जो होगा वो कितना आ जाएगा, 16/48, तो हमारा 1/3 आ जा रहा है।
तो दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आपने देखा किस तरह के हम लोग मेंस के प्रॉब्लम कर रहे हैं, और जहाँ शॉर्टकट्स है बता रहे हैं, जहाँ ट्रिक्स है वहाँ भी मैं बता रहा हूँ। और मिनिमम आपको याद रखना है कि लॉन्गर मेथड यूज़ नहीं करना है। एक में मैंने लॉन्गर मेथड यूज़ किया था, आपने देखा है कि वो हॉरिबल हो गया था, तो फिर मैंने ग्राफ पे लौट के उसको किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसके ऊपर। इस बीच में आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचे, और क्लास करते रहिए। और फिजिक्स फोरम को जो है हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस सेंस में कि ये फ्री सर्विस है, और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं। पर्सनल जो है क्लासेस अवेलेबल है हमारे फिजिक्स फोरम में, मेरे साथ 1 to 1, प्रेफरेबली आई प्रीफर 1 to 1 क्लास, ताकि मैं कॉन्सेप्ट इन डेप्थ से। लेकिन अगर ग्रुप भी आपका बनता है तो वो आप बना सकते हैं, तो हम लोग बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का ग्रुप ले सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उसमें आपको सारे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड चैप्टर बहुत डेप्थ में दिए जाएंगे, और नीट और जेई के लिए इम्पैकेबल प्रिपरेशन कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।